नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र परियार आपका डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो टेंस की जो अपन सीरीज चला रहे हैं फोर्थ ग्रेड के लिए स्पेशली, उस सीरीज का ये अगला वीडियो होने वाला है। और आज अपन इस में बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की, यानी पास्ट के पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस तक अपन ने पढ़ा दिया था। अगर किसी भी बच्चे ने या किसी भी कैंडिडेट ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो है, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है। और बाकी उसके बाद में इस वीडियो को देख देखना है। अब अपन देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो क्या होने वाली है। पहचान वगैरह सारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन जीरो से ये सारी चीजें उठा रहे हैं। ठीक है। तो पहचान क्या करेंगे यहाँ पे। तो हिंदी जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है। का था, की थी, के थे। ठीक है। अगर मान लो हिंदी वाक्य है कोई और उस हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिले चुका था, की थी, चुके थे, ऐसे अगर वर्ड मिल जाए, तब आपको मान लेना है कि वहां पे वो कौन सा टेंस होगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है कि दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होने वाली है हेड। और जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब होने वाली है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको भी पता है जो टेंस है, टेंस में जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और परफेक्ट में अपन हैज हैव की जो फैमिली होती है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है तो फिर अपन किसको यूज करेंगे, हेड को यूज करेंगे। अब अपन देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आप बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होने वाला है, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हेड, फिर अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह वो सारी चीजें हैं वो यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी। सब्जेक्ट यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगी। हेड अपने साथ में दोस्तों ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या जो अदर वर्ड है उनको अपन यूज करेंगे। अब अपन देखते हैं आगे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे मान लो इंडिया हैज अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, ऑन पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये जो सेंटेंस है क्या ये सेंटेंस सही है। देखिए, इंडिया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेड आ रखा है। और अटैक्ड है वो भी सही है अपनी जगह, क्योंकि हेड अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। और उसके बाद में ऑन पाक है तो पाक भी सही है। ठीक है। तो इंडिया हैड अटैक्ड ऑन पाक, यहाँ पे सेंटेंस हो गया क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है दोस्तों माया हैड, माया हैड डॉग्ड द टारगेट, माया हैड डॉग्ड द टारगेट। दोस्तों, इस सेंटेंस को देखिए आप एक बार के लिए। माया, माया के साथ में क्या हेड आना चाहिए हमें जो सब्जेक्ट है दोस्तों ध्यान रखना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज करें। यहाँ पे वो हैज ए वाला तो लपड़ा है नहीं, सिंगुलर आ गया तो हैज लगाओ और प्लूरल आ गया तो हैव लगाओ। यहाँ पे अपन को क्या करना है, सीधा ध्यान रखना है कि जो माया है सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करोगे, हेड यूज करोगे। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा ध्यान रखना है कि माया आ गया तो माया के साथ में आप हेड यूज करो सारी चीजें। ठीक है भाई, जो सिंगुलर आए प्लूरल आए हमें सीधा एक ही चीज माइंड में रखना है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हेड हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है। अब उसके बाद में हेड अपने साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है दोस्तों, थर्ड फॉर्म लेता है। और उसके बाद में आप क्या करोगे भाई, ऑब्जेक्ट या जो अदर वर्ड लिख दोगे। ठीक है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है इंडिया हैड अटैक्ड ऑन पाक, भारत है वो पाकिस्तान पे हमला कर चुका था। और दूसरा है माया हैड लॉक्ड द टारगेट, माया अपने टारगेट को लॉक कर चुकी। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। हमें जो सेंटेंसेज है दो दो सेंटेंस लिखवा रहा हूँ क्योंकि बाकी चीजें अपन भर के बैठ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि
उदाहरण तो वही चीजें रहने वाली है, आपको एक समझ में आ जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके बेस पे जो सेंटेंस है वो कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आ गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के जो अदर वर्ड्स हैं उनको अपन ने यूज कर लिया। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि ये जो चीजें हैं आपके जो एग्जाम है, उन एग्जाम में कैसे पूछी जाएगी, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मान लो सेंटेंस दे दिया, या एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया, उसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, ठीक है। या फिर एक ऐसा सेंटेंस दे दिया कि उसमें एडवर्ब दे दी, आप उसको गैप को कैसे, या एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो गलत लगा रखी है, ठीक है। फिर आप उसमें एरर ढूंढोगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, उनको आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस क्या होने वाला, ठीक है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। उसका स्ट्रक्चर होने वाला है दोस्तों, स्ट्रक्चर होने वाला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की कौन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही हैड नॉट जॉइंड द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी। दोस्तों ही हैड नॉट जॉइंड द इंडियन आर्मी, इस सेंटेंस को देखिए, क्या ये सेंटेंस सही है। सेंटेंस में लिखा हुआ ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, नेगेटिविटी लगा रखा है। जॉइंड अपने आप में एक थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के साथ में हेड लगा रखा है, सही है एकदम के लिए। द इंडियन आर्मी आगे लिखा ही हुआ है, ठीक है। आगे अपन को कुछ देखना नहीं है। अब अपन देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है आई हैड ऑलरेडी फॉर दिस ट्रिप। सॉरी फॉर दैट ट्रिप, दैट ट्रिप, फॉर दैट। नहीं यहाँ पे अब ना लास्ट में, तो आई हैड ऑलरेडी प्लान फॉर दैट ट्रिप, ठीक है। सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में क्या सभी चीजें एकदम सही अरेंज्ड है। सब्जेक्ट आ रखा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रखी है। यहाँ पे क्या आ रखा है बेटा, यहाँ पे आपके ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। जवाब है प्लान आ रखा है, फॉर देट ट्रिप आ रखा है। दोस्तों देखो, अब यहाँ पे एक आपको चीज नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे आपको नोट नहीं नजर आ रहा, तो नोट नहीं नजर आ रहा तो फिर यहाँ पे एरर है, फिर इसको काटो और यहाँ पे क्या कर दो, हेडेंट कर दो इसको, हेडेंट कर दो। आई हेडेंट ऑलरेडी प्लान फॉर दैट ट्रिप। मैं इस प्लान के बारे में पहले प्लान नहीं बना चुका था, ठीक है। मैं इस ट्रिप के बारे में पहले प्लान नहीं बना चुका था, तो ये सेंटेंस हो गया आपके। हाँ भाई, आगे देखिए। आ, अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर होने वाला है आ, दोनों साथ में नहीं, अलग अलग लिखवा रहा हूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब वाला पहले लिखवा रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब मान लो अगर यूज करनी है तो आप हैड यूज करोगे, फिर उसके बाद में यूज करोगे सब्जेक्ट, फिर आप यूज करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा दोगे। अगर मान लो आपको ओपन एंडेड यूज करना है तो WH वर्ड पहले यूज करो, फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करो, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो, बाद में अब अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इनके भी, ठीक है। हैड ब्रोक द विंडो। सेंटेंस को देखिए और एरर ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्या ये सेंटेंस है वो सही, क्या ये सेंटेंस सही है। सेंटेंस को देखिए, ठीक है। चलो इसके एक दूसरा सेंटेंस और लिख देता हूँ। बाई हैड कुक्ड
ऑफ फूड। मैंने इंट्रोगेटिव साइन तो लगा दिए। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव साइन वाला किसी के माइंड में आया होगा कि क्या सर इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगाया आपने, वो एरर हो सकता है। तो अब एक बार फिर से देखिए इन सेंटेंसेस, ठीक है। इन सेंटेंस में आपको कहाँ पे एरर नजर आ रहा है? पहला सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस में आपके लिखा हुआ है हेड। हेड बिल्कुल अपनी जगह सही है। हेड के बाद में लिखा हुआ है सी, ये भी अपनी जगह सही है। क्या ब्रोक आना चाहिए दोस्त? देखिए एक बार के लिए। अच्छा, हेड अपने साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। तो ब्रोक कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ब्रोक को काटो, क्या यूज करो? ब्रोकन यूज। क्या यूज करो भाई? ब्रोकन यूज करो, ठीक है। इसके बाद में द विंडो आगे सही है, द विंडो पेन भी लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस वाई, वाई के साथ में हेड आ रखा है, वो आ रखा है, सही। बुक्ड भी अपनी जगह, भी अपनी जगह। अगला सेंटेंस करेक्ट है। अब अपन बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की। बात करते हैं दोस्तों एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में एडवर्ब्स है दोस्तों, अपन यूज करेंगे बिफोर और आफ्टर। और आफ्टर, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है बिफोर और आफ्टर से, ठीक है। तो बिफोर के बाद में अगर आपको ब्लैंक दिया हुआ रहे तो वहां पे आपको सेकंड फॉर्म बटे, ये ध्यान रखना। और अगर आपको आफ्टर के पहले ब्लैंक दिया हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, बिफोर के पहले क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसके बाद में अगर बात करें, ठीक है, आफ्टर की, तो आफ्टर के बाद में आपको मिल जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है बिफोर के बाद में? देखिए बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी, और बिफोर से पहले आपके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। बिफोर से पहले क्या लिखी हुई है आपके? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। आफ्टर के बाद में आपके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी। अगर मान लो ये पहले आ जाए सेंटेंस में, मान लो पहले आपके लिखा हुआ आ जाए, पहले आप कैसे आ जाए, आप बिफोर पहले आ गया या आफ्टर पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आफ्टर के तुरंत बाद जो ब्लैंक दिया हुआ है, मैं अ, जो बिफोर के तुरंत बाद दिया हुआ है उसमें वी टू भर दो, और आफ्टर के जो तुरंत बाद दिया हुआ है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दो। और आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है अगर वहां पे ब्लैंक दे दिया, यानी कोमा लगा करके, या एक आगे जो क्लोज ऐड करके, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर दो? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, थर्ड फॉर्म यूज। और इसमें आगे अगर क्लोज ऐड करके ब्लैंक दिया हुआ है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दो। बिफोर वाले में बस यही चीजें, मतलब ये जो चीजें हैं अगर यहाँ से शुरू कर दे, ठीक है, ध्यान रखना। इन चीजों को उठा करके आगे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? भाई ये जो चीज है उसको उठा करके आप क्या करोगे? ऐड कर दो। और ये जो चीज अगर यहाँ पे है उठा करके आप यहाँ ऐड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे अगर क्लोज ऐड करके दी जाए तो, ठीक है। अब अपन इनके देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। सेंटेंस को देखिए एक बार के लिए, समझ में आ जाएगी सारी चीजें कैसे सेंटेंस का यूज होगा। द ट्रेन arrived arrived after I, यहाँ पे हेड लगाऊं या फिर रीच्ड लगाऊं? आप देखिए एक बार के लिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जो चीजें मैंने बताई थी आपको, उन चीजों के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाना सही होगा, एक बार के लिए देखिए, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे मुझे before के बाद में सेकंड लगानी चाहिए, क्या मुझे आफ्टर के बाद में हेड प्लस रीच्ड? अब यहाँ पे देखिए बिफोर आ रखा, तो अपन ने पढ़ा कि बिफोर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज? सेकंड फॉर्म यूज, फॉर्म यूज करनी है। सेकंड फॉर्म केम ही होती है, कम केम कम होती है। यहाँ पे अपन ने यूज कर लिया। और यहाँ पे बिफोर से पहले अपन को अगर ब्लैंक दिया हुआ, मान लो यहाँ पे मैं ब्लैंक देता और डाई आपको मैं ब्रैकेट में दे देता, तो कोई दिक्कत नहीं है, हेड डाइड करके आते, क्यों? पढ़ा था अगर पहले ब्लैंक आई तो वहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज। आफ्टर वाले में ठीक है,
बिफोर वाले के जो ठीक है वो उल्टा हो जाएगा आफ्टर वाले में। कैसे हो जाएगा? आफ्टर के बाद में आपने V2 भरा था, तो यहाँ पे आफ्टर के बाद में हेड प्लस रीज। और उसके बाद बाद में आपने वहाँ पे क्या भरा था? वहाँ पे ये भरा था कि बिफोर के बाद में देखो, बिफोर में क्या भरा था, बिफोर के बाद में आपने केम भरा था, तो यहाँ पे आफ्टर में क्या कर दो, कि पहले तो आपकी सेकंड फॉर्म भर दो, यानी केम सेकंड फॉर्म थी तो यहाँ पे अराइव्ड भी सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर मान लो चीज़ें थोड़ी सी भी आपको ऐसा लगे कि सर मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देख लो एक बार के लिए, तो वापस देख लो। बिफोर आ रखा है और आफ्टर आ रखा है, बस इनका ध्यान रखना आप। बिफोर आ रखा है तो बिफोर के बाद में, ठीक है, बिफोर आ रखा है, और देख लो बिफोर के, या तो इधर खाली जगह हो सकती है या इधर खाली जगह हो सकती है। ठीक है? अगर शुरू में आ गया तो फिर यहाँ पे एक नंबर ब्लैंक हो सकता है, यहाँ पे फिर 2 नंबर ब्लैंक हो, यानी वो 2 नंबर जो ब्लैंक होगा वो यही 2 नंबर ब्लैंक। बिफोर के बाद में अगर आपको खाली जगह दी है तो वहाँ पे सेकंड कर दो, और पहले खाली जगह दी हुई वहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर। और अब आफ्टर में क्या हो जाएगा? आफ्टर में ठीक बिफोर के अपोजिट हो जाएगा। कैसे भाई? ये जो ये वाला चीज था, तो यहाँ यहाँ पे आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये वाली जो चीज थी, यानी ये जो वाला फॉर्म था, ये वाला फॉर्म है वो इसके पहले आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। बिफोर आफ्टर वाले में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो बिफोर है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज। अब अपन देखते हैं अगला जो टेंस नाम है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट दोस्तों, इसकी पहचान की बात करें तो पहचान क्या होने वाली है इसकी? जो पहचान है वो ये होने वाली है, कोई भी हिंदी वाक्य होगा उस, अगर आपको से रहा था, से से रहे, अगर इनमें से कुछ मिले, तब आप समझ जाना वहां पे जो टेंस है वो कौन सा होने वाला है, पास्ट परफेक्ट टेंस टेंस होने वाला है, पास्ट परफेक्ट टेंस होने वाला है। ठीक है, अब इसकी बात करें हेल्प वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली? हेल्पिंग वर्ब वही हेड होने वाली है, बस हेड के साथ नया क्या जुड़ने वाला है, वो है बीन। साथ में क्या जुड़ने वाला है? और मेन वर्ब क्या होने वाली है दोस्तों? मेन वर्ब होने वाली है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप क्या करोगे? आईएनजी ऐड कर दोगे। कौन सी फॉर्म बना दोगे भाई? क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो सेम ही है, भाई एक ही। में भी आपको पता सिंस या फॉर का यूज करते टाइम से पहले। तब यूज कहाँ पे करते हैं आपको पता होगा, सिंस कहाँ पे करेंगे? सिंस का यूज करेंगे आप पॉइंट ऑफ टाइम का यूज कहाँ? पीरियड ऑफ अफर्मेटिव। लगा हो गया, हैड बीन। वर्ब की कौन ऑब्जेक्ट टाइम को ऐड, क्या ऑब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग आ गई, आ गई, आ गया, आ गया प्लस। अब अपन देख, हाँ कुछ देख से लिख, एक एक एग्जांपल देखेंगे। आम, हैड, आसिन, आम हैड बीन। सेंटेंस को देख, एकदम सही है। आम आ रखा है, हेड स्ट्रक्चर के आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गया, यहाँ पे सही आ रखा है, एकदम करेक्ट। कैसे आ रखा? 9 o'clock।
9 o'clock का यूज करें। अब अपन देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं, इधर ही लिख ले, इधर लिखेंगे अपन नेगेटिव, अलग कलर। नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या? बस वही होने वाला नोट ऐड कर दो। नेगेटिव है तो वर्ब की कौन टाइम हो गया, ठीक है, ऐड कर देंगे। अब अपन देख उदाहरण, उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है, कि दोस्तों वहाँ पे क्या फोर्स क्या रखा है, क्या हेड के सारी चीजें आ रखी है, क्या क्या रखी है? देखिए सी एक सब्जेक्ट, जब सी सब्जेक्ट है तो सी हेल्पिंग वर्ब लेगा, हेल्प आ रखी है, एक्टिविटी बाद में देखिए, के बाद में देखिए आ रखा है, ठीक है, आ गया, और बाद में फोर आ रखा है, फोर देखिए बार के लिए फोर सही है। फोर आता है किसकी, क्या यहाँ पे एन ऑफ टाइम है, जब फोर का यूज करें। अगला देख लेते हैं, अगला क्या देखिए, अगला खुला ले, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? होने वाला है आपके साथ में लिख, आपको भी पता है कि अगर मान लो क्वेश्चन जिसका आंसर हमें हाँ या ना में हेल्पिंग वर्ब से यूज, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, हाँ भाई, आगे देखिए, सब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में वर्ब या फोर, लास्ट में टाइम को, टाइम को क्या आपका करेक्ट है? बस एक चीज, इंट्रोगेटिव साइन, बस है इंट्रोगेटिव। अब अपन देख लेते हैं उदाहरण, देखो फर्स्ट वाला उदाहरण है, वाई हैड, देखिए सेंटेंस को, वाई और हेड अपनी जगह करना चाहिए, कर का करना चाहिए, अपने साथ में आए, आगे जो भी हवा है। अब यहाँ पे 4 10 days आना चाहिए कि नहीं, है क्वेश्चन मार्क। सर फोर किसके लिए आता है? फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम, कहता है पीरियड ऑफ, आगे उसके टाइम होना चाहिए, क्या 10 days पीरियड टाइम है 10 days का यूज किया, यहाँ पे फोर है करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रकार का कोई आपको आज की वीडियो में
करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो